कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। 17 तारीख ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सोमवार का अवसर और मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन दिखाई देता है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें 3 महत्वपूर्ण योग हैं। इस दिन सावन की जो है तीसरा सोमवार का सुंदर योग बन रहा है और साथ साथ इस दिन सूर्य बदल रहे हैं अपनी राशि, चंद्रमा बदल रहे हैं अपनी राशि और नाग पंचमी का योग बन रहा है। सावन की सुंदर तिथि में ये जो परिवर्तन सूर्य अपने घर में आते दिखाई दे रहे हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग रहेगा। इस समय ग्रहों का ये परिवर्तन यदि देखा जाए तो मन में थोड़ी सी दुविधा, दिन तो बहुत अच्छा दिखाई देता है लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुविधाएं कई बार मन में उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। हमने सबके लिए अच्छा किया, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं करता, ये रोना कहीं ना कहीं मन में आता दिखाई देगा। इन दिनों आने वाले 2-3 दिन इन्हीं भाव विचारों में आप ज़्यादा बहते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके लिए विजय का शंखनाद करता दिखाई दे रहा है। कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो उसमें विजय प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। मान सम्मान प्राप्त करने का योग भी कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। दृढ़ निश्चय से कार्य करने की ज़रूरत है, आधे मन से नहीं, मरे हुए मन से नहीं, विश्वास के साथ सही चीज़ में चलने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके विश्वास में आपकी ये जो ग्रहों का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं किस्मत को चमकाने का रास्ता आपके लिए उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी ओवर इंजर्शन से बचने का प्रयास करें, नहीं तो थोड़ा सा जनरल बॉडी वीकनेस को बोला जाता है ना, हाथ पैरों में दर्द, थोड़ा सा वायु विकार, वैसे वायु इन मौसम में हो जाती है समस्या कि बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं थकावट, कई प्रकार की मांसपेशियों में समस्याएं उत्पन्न करने का योग बनता दिखाई देगा। थोड़ा सा तेल से अपने शरीर की मर्दन अवश्य करने का प्रयास करें, प्राकृतिक उपचार लेने का प्रयास करें। विवेकानंद आश्रम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी चलाता है प्राकृतिक चिकित्सा का, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार यहाँ आके लेने का प्रयास करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा हल्दी का सेवन नित्य प्रति करें। इस महीने में हल्दी का सेवन करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई सारे ग्रह, बृहस्पति आपके लिए इतने सुंदर योग बना के बैठा है, सूर्य परिवर्तन के लिए आ रहा है, तो हल्दी का उपयोग अवश्य करने का प्रयास करें। आपके अंदर आपके प्रभाव को पड़ेगा। ये हल्दी छोटी सी हल्दी होती है, इसी के द्वारा स्नान भी कीजिए। हो सके तो सब्जी में आमतौर पर भारत में तो डाली जाती है, लेकिन आजकल कई लोग ऐसे हो गए हैं जो हल्दी का उपयोग कहीं ना कहीं घर में कम करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस हल्दी का उपयोग अवश्य करने का प्रयास करें। पीला रंग आपके लिए बहुत वर्चस्वशाली रहेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छे योग कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक काम और करने का प्रयास करें। चींटियों के लिए भोजन बनाते हैं ना, थोड़ी रोटी तोड़ लीजिए और हर रोज़ कहीं ना कहीं थोड़ा चींटियों को भोजन डाल दिया कीजिए। ये कहीं ना कहीं रूहानी उपाय है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए बनाने के। हमारे पूर्वज जो थे, बल विश्वदेव यज्ञ की व्यवस्था हमारे हर घर में होती थी पहले। अब तो गैस आ गई तो बलि विश्वदेव लोग भूल ही गए। पहले क्या, अग्नि खाना बनाते ही सबसे पहले माताएं अग्नि को अर्पित कर देती, फिर रोटी का टुकड़ा गाय को डाल देती थी। अब शहरों में आ गए, ना गाय ना गाय, कुछ स्थिति है नहीं, और जो कहा जाए तो लोग करना भी नहीं चाहते। और तो एक नई समस्या होगी, खिड़की, लोग बोलते हैं भैया हमारा घर तो सेंट्रलाइज एसी है, खिड़की बंद खुलती नहीं है। कौवे को रोटी डालने को बोल दो तो कहाँ जाएंगे, कौवा मिलता ही नहीं है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी सी रोटी लेकर, चीनी लेकर, कुछ भी हल्का सा चींटी इत्यादि को डालना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बनाएगा। कहीं ना कहीं किस्मत को परिवर्तन करने का योग बहुत सुंदर रूप से बनकर आ रहा है। इस दिन सावन का तीसरा सोमवार है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है आपको कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से रहेगा कि आप बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें और हो सके तो मधु के रस के द्वारा, मधु से, शहद से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से आपके लिए कल्याणकारी योग, वनस्पति का रस बोला जाता है इसको, जो मधु रस होता है वो बहुत सुंदर रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का योग बनाएगा। तो इस सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है।
सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो सूर्य तो वैसे ही, सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है। भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र जो रुद्र अष्टाध्यायी में चतुर्थ अध्याय में आया है, उमा कृष्णी नरजसा वर्तमानो निवेशयन मृतंचा हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्, इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्यपति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें। नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब प्रभाव होता है। और खराब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें। गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत ठीक करने में, और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है और सावन के महीने में अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़। भगवान शंकर को क्या प्रिय है, देखिए शास्त्र में अनेक वर्णित पाते हैं क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए, एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहें तो सेवा भाव, श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो जितनी सेवा करेंगे तो भगवान शंकर को तो एक लोटा जल ही कोशिश ये करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर भी वैसे तो नित्यपति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा, व्यवस्था है बहुत सारी रहती हैं। आप आइए, आश्रम से जुड़िए और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पर भी जाकर, आचार्यवाणी जो लाइव पेज है उस पर जाकर देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें, भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का योग, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मन में थोड़ी दुविधाएं परेशान करती दिखाई दे रही हैं। बेकार की बातें, संसारिक और आध्यात्मिकता, संसार में कहीं ना कहीं दो नाव में पैर रख के चलते दिखाई दे रहे हो।
कहीं ना कहीं उस वक्त मन में कहीं ना कहीं उदासीनता परेशान करती दिखाई दे, छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं मंगल बहुत पॉजिटिव चल रहा है इस वक्त। शायद आपका काम लोगों से ज़्यादा बोलने से कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अपने आप को खुली किताब की तरफ मत रखना। लोग कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं और बाद में काम निकलने के बाद बात नहीं कर रहे, और यही भाव मन को थोड़ा परेशान करता दिखाई दे रहा है। नेकी कर दरिया में डाल, इस बात को सोचते हुए चलो, चिंता ना करो, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे, सब ठीक होगा। हनुमान जी का स्तवन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ किस प्रकार से कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए, वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है। वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से यदि हम समझ लें, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र का वाक्य है उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए। ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का। किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान ना रहे, सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं, पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें। बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था जीवन से में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से, जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें। और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ। यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदरकांड का पाठ इसी संकल्प को लेके करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि है, समस्त
जो पद्धतियां हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जागता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करें। और एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से, जो परमात्मा की कृपा से, वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है। सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है। तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कि कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए, कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है, वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।